संसद में झूठ बोलते धरे गए राहुल गांधी। नारावाने जी की जो किताब है, एंड दिस इज फ्रॉम द मेमोआर ऑफ आर्मी चीफ नारावाने। दीज आर द मेमोआर्स ऑफ जनरल नारावाने। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। रक्षा मंत्री राजनाथ ने खोल दी राहुल के झूठ की पोल। ये जो किताब है ये नारावाने जी की किताब है। लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दे, किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अमित शाह ने निकाल दी राहुल गांधी की हेकड़ी। नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? राहुल गांधी को सुनने बैठे थे खुद प्रधानमंत्री मोदी। हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं। तो नारावाने जी ने कहा है इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। जिस नरवाने को कोट किया उसी ने दिया राहुल को झटका। 1979 के बाद पहली बार चाइना का कोई नुकसान हुआ है। 79 से लेकर 2020 तक लगातार वो अपने जो छोटे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती करता आया है, और इस जोर जबरदस्ती में उनका बिना कोई नुकसान पहुंचे जो वो करना चाहते हैं वो उन्होंने किया है। पहली बार उनको झटका लगा, पहली बार उनको पता चला कि ये जो उनकी रणनीति है कि धीरे धीरे हम जो मर्जी करना है करते रहेंगे और कोई हमारा विरोध नहीं करेगा, ये उनको धक्का बहुत जोर का पड़ा। संसद में झूठ बोलते धरे गए राहुल गांधी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये ट्रेलर देखकर आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि संसद के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी उसमें क्या कर रहे थे। राहुल गांधी इतने हताश और निराश हो चुके हैं दोस्तों कि वो प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए, उनकी इमेज को खराब करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे वो झूठा ही बयान क्यों ना देना पड़े। वो एक ऐसी किताब की चर्चा कर रहे हैं जो किताब कहीं अस्तित्व में है ही नहीं, जो किताब कभी प्रकाशित ही नहीं हुई, जिसमें क्या लिखा है एक तो पता नहीं, अब कहां से वो तथ्य ला रहे हैं ये भी नहीं पता। आप जानते एक एक करके सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष नहीं दोस्तों, बल्कि उसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद 2-3 सांसद, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कई सारे लोगों ने समझाया कि आपको जो बोलना है बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो किताब तो ले आइए। किताब नहीं है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज आप क्यों खराब करना चाहते हैं और कैसे खराब करेंगे। अभी एप्स्टीन फाइल्स की भी आप देख रहे हैं ना दोस्तों, बड़े दिनों से उछल रहे थे कुछ तो होगा, मोदी जी का नाम तो आएगा। अब मोदी जी का नाम ऐसा आया उसमें जिसमें यह लिखा हुआ है कि मोदी जी सिर्फ देश के लिए ही करना चाहते हैं और कुछ सुनते ही नहीं है। मतलब जो हताशा और निराशा आपको अमेरिका में दिखाई पड़ेगी, इस पे तो अलग कहानी बनानी पड़ेगी। अब यहां पर एक ऐसी चीज उठाकर ले आए, आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कैसे राहुल गांधी संसद के भीतर झूठ बोलते हुए धरे गए। और जिस पूर्व आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं ना, नरवणे जी की, वही उनका पर्दाफाश करते हैं, वही। और पुरानी चीजें भी अभी आपको दिखाता हूं, कई सारे 2 विंडो दिखाऊंगा दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुनने के लिए बैठे थे राहुल गांधी को और वहां उनकी भारी फजीहत हुई। तो मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे बड़ी ताकत देता है। एक कमेंट जय सिया राम यही लिख दीजिएगा दोस्तों। और मैं आगे बढ़ूं, वो सारे 2 विंडो दिखाऊं, आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन तक मेरी पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां पहुंची हैं और लोगों तक जिस तरीके से पहुंच रही हैं, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों कि जो हमारे प्रकाशक है प्रभात प्रकाशन,
वो भी इस पुस्तक को बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाने में गर्व की अनुभूति करते हैं। यही मेरी सफलता है दोस्तों। पुस्तक को लेकर कोई भी जानकारी चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। बाकी जो नया गीत है दोस्तों, मोदी जी ने जो बोला वो कमेंट में पिंड कर दिया। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो हालात बताता हूं, फिर टू विंडो दिखाता हूं। दरअसल जो MM नरवणे हैं दोस्तों, अब ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पुस्तक लिखी है। पुस्तक मांगते रहे लोग कि भैया पुस्तक दो। अब पुस्तक में वो बता रहे हैं कि ये डोकलाम का मामला है। कब का? जून 2017 का। अब जानते हैं ना डोकलाम, जो नेपाल में जो चीन अपना सड़क बड़क बना रहा था, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, भारतीय सेना पहुंची कि आप इस सीमा से आगे बढ़ नहीं सकते। जून 2017 में अगस्त 2017 तक 73 दिनों तक भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी थी और पहली बार चीन की सेना को भारत से मुंहतोड़ जवाब मिला और उसे अपनी सेना पीछे करना पड़ा। भारतीय सेना ने तब अपना पीछे किया कि तुम पहले पीछे करो, आगे बढ़ नहीं सकते। यह हाल है दोस्तों। यह घटना भूटान, चीन, भारत के त्रिसंगम पर स्थित है। नेपाल नहीं, भूटान की बात है दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके टू विंडो दिखाता हूं। पहला टू विंडो और 8 झूठ या 8 बेइज्जती आप एक एक करके देखिए। कम से कम आधे घंटे तक राहुल गांधी को बोलने की ये अवसर दिया गया, उन्हें दोबारा दिया गया, लेकिन वो एक ही गलत बात को दोहराते रहे। टू विंडो में दिखा रहा हूं। ये जनाब शुरू करते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना शुरू करते हैं। अब ये पूर्व आर्मी चीफ नरवणे पर चले जाते हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होते हैं, बोलते हैं अच्छा आप बोल रहे हैं, लेकिन वो पुस्तक कहां है? उल्लेख तो कीजिए, हम भी तो पढ़ें। आप टू विंडो में सुनिए, अंग्रेजी में बोल रहे हैं राहुल गांधी और हिंदी में उसका वो जवाब देते हैं। सुनिए। From the memoir of Army Chief Naravane, and I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book: the tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अब देख रहे हैं ना, राहुल गांधी गाना शुरू हो गया, नाच गाना, कि 4 टैंक आए चीन के, वो घुसने लगे, आर्मी चीफ नरवणे ने लिखा है, कहा है, कोट किया है। अब रक्षा मंत्री बोलते हैं भैया वो पुस्तक दे दीजिए, कहां है? फिर ये कहते हैं, टू विंडो फिर से सुनिए, बोलते हैं कि ये 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक है, ये राहुल गांधी कहते हैं। तब रक्षा मंत्री कहते हैं, पूछते हैं सीधा सीधा, क्या वो पुस्तक प्रकाशित हुई है? सिर्फ एक बार ये जवाब दे दीजिए, क्या वो प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है? सुनिए। So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक राजनाथ सिंह is getting exercise उल्लेख because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है? केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। राहुल गांधी से ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो बार बार पूछते हैं कि भैया कुछ तो आप बताएंगे ना, कहां से ला रहे हैं? अच्छा, एक तो मुद्दा नहीं है, आप तो जबरदस्ती कुछ भी बोलना चाह रहे हैं। ये बार बार कहते हैं कि मैं इमेज खराब करना है, इमेज खराब की गई है, ये बार बार कहते हैं। फिर ये बोलते हैं वही, स्पीकर सर आई हैव नॉट सेड एनीथिंग, ये तो जनरल नरवणे ने कहा है। फिर से राजनाथ सिंह, एक ही बात दोस्तों आधे घंटे तक। इसीलिए मैं दिखा रहा हूं, आपको लगेगा कि एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, ये बार बार एक ही बात। आप सोचिए कैसे संसद का समय खराब करते हैं राहुल गांधी। एक बार ये तीसरा टू विंडो सुनिए। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें।
अब मैं चौथा विंडो आपको दिखाऊंगा दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये बार बार उल्लेख करते हैं ना कि पूर्व आर्मी चीफ ने ऐसा कहा, अभी तो आपको बड़ा मजा आएगा। इसी आर्मी चीफ ने जो खुलासा किया है ना, अभी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। ये सीधे सीधे फिर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पर उतर आते हैं। हम सब जानते हैं मकसद क्या है। अरे इमेज खराब ही करनी है तो कोई ढंग का चीज तो लाइए। और उसके बाद रक्षा मंत्री साफ साफ कहते हैं कि आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो तो कभी प्रकाशित हुई नहीं। उन्हीं से सवाल पूछते क्यों नहीं हुई, आप बता सकते हैं क्यों नहीं हुई। आप टू विंडो में फिर एक चीज दिखाता हूं, ये चौथा टू विंडो है, देखिए। नरवणे जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, इसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं तो ये राजनाथ सिंह का जवाब। लेकिन राहुल गांधी आप जानते हैं इनके टेप रिकॉर्डर में अब इनको पता ही नहीं है। कल आपको सुनाया था ना दोस्तों, भाई जब बजट पे पूछा गया, अंदर में लोगों ने कहा कि ये सो रहे थे, इनका जो भी हाव भाव दिख रहा था। बाहर आए तो बोला बताइए, कुछ बोल ही नहीं पाए। कल बोलेंगे संसद में, यही बोला था ना, कल बोलेंगे संसद। ये बजट है, ये 2017 की घटनाओं की चर्चा आप अभी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, आप भूल तो नहीं गए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? राहुल गांधी को कहा था कि अगर आप सच्चे देशभक्त होते तो सेना पर कभी भी उंगली नहीं उठाते। अब मोर्चा संभाला दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अब राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार पब्लिश ही नहीं होने दे रही, आखिर में आए। अब एक बात बताइए, सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही, सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या, हाई कोर्ट नहीं है क्या? क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको पता है ये झूठा बयान दिया गया। क्यों दिया गया होगा अब मैंने तो पढ़ा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो झूठ ही लिखा होगा ना भाई। पब्लिकेशन हाउस भारत की राष्ट्रीयता संप्रभुता के खिलाफ ऐसी पुस्तक प्रकाशित करेगी जो झूठ लिखा गया हो। राहुल गांधी के आरोप और अमित शाह जी ने जो कहा, जिसमें वो बताते हैं, देखो अब मान लिया, खुद ही इसने मान लिया कि ये प्रकाशित ही नहीं हुई है। सुन लीजिए टू विंडो। सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? अब तो मैं आपको एक गजब की चीज दिखाऊंगा, लेकिन एक बात आपको बता देता हूं कि जब ये चीज चल रही थी ना दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सदन में थे, इनके पास मौका था कि कुछ बोलते, इल्जाम लगाते, आरोप मढ़ते, आलोचना करते, जो वायरल भी होता। लेकिन रहेगा तब ना, अब जो फीड किया गया वही तो बोलेंगे, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। बजट पे तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन मजेदार चीज आपको दिखा देता हूं। पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे नए सेनाध्यक्ष जब बने थे, यह खबर 2020 की, टू विंडो में आपको एक चीज दिखा रहा हूं। जब ये आर्मी चीफ बने दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे, तब जानते हैं उस समय इनके सबसे बड़े नेता कौन थे? बाद में तो चुनाव हार गए। यह अधीर रंजन चौधरी, राहुल के सबसे करीबी, लोकसभा में इनको हेड बनाया था। अब समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता थे ये, राहुल गांधी नहीं थे। आप हैरान हो जाएंगे, इसी मनोज मुकुंद नरवणे पर अधीर रंजन चौधरी इल्जाम लगाते थे कि ये बेकार की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये बोलते थे बातें कम करें, काम ज्यादा करें। अब इन्होंने क्या किताब में लिखा है, किताब है भी या नहीं है, ये तो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। उसी मनोज मुकुंद नरवणे की बात को राहुल गांधी कोट कर रहे हैं। अब समझ गए ना?
अरे ग्राउंड ही आपका खराब है। इसी मनोज मुकुंद नरवणे ने आपकी धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी दोस्तों। अभी आपको एक बयान सुना दिया ना ट्रेलर में, क्या कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार है जिसने चीन को पहली बार झटका लगा, पीछे धकेल दिया, पीछे। टू विंडो से आप समझ गए होंगे। जिस मनोज मुकुंद नरवणे को आर्मी चीफ रहते कांग्रेस ने झूठा करार दिया, यह कहा कि बातें कम करें काम ज्यादा करें, आर्मी चीफ की बेइज्जती कर रहे थे जब वो आर्मी चीफ थे, उसी नरवणे का उल्लेख राहुल गांधी कर रहे हैं। बस आप इतना ही समझ जाइए कि ये राजनीति कितनी खराब तरीके से कर रहे हैं। मतलब बेस ही कमजोर है। आप बोलेंगे देखो मैं हार गया इस मुद्दे पे, अरे हार नहीं गया, चुनाव में भी आप यही करते, आप गलत मुद्दा उठा लेते। और इसी मनोज मुकुंद नरवणे, अब दिखाता हूं, झूठ नंबर 7 है ये। क्या लिखा है इसमें? एलएसी तनाव पर बोले सेना प्रमुख नरवणे, 2021 के, हमने नहीं खोई 1 इंच भी जमीन, 1 इंच, साफ साफ कहा 1 इंच नहीं खोए। मैं आपको इनका बयान एक बहुत छोटा सा सुनाता हूं दोस्त, बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा बयान है। इसमें ये कहते, मैंने कम से कम 10 बयान निकाले हैं, लेकिन मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा। ये साफ साफ कहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र थे 1 इंच जमीन नहीं खोई, बल्कि पहली बार चीन की सेना को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। जो पाप नेहरू ने किया था, विशाल जमीन खो दी थी, उसके वंशज ये बता रहे हैं कि हमने खो दिया। किसके लिए? मोदी सरकार के लिए। बयान सुनिए नरवणे साहब का, बहुत ही 5 सेकंड का है, जिसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले हमने एलिट टेरिटरी में कुछ भी नहीं खोया है, हम वही हैं जहां इस पूरी घटना के शुरू होने से पहले थे। अंग्रेजी में है, मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, सुन लीजिए। Not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. We have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. We have. और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये आर्मी चीफ नरवणे, आप जानते हैं ये किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। कांग्रेसियों के लिए भी, चीन की सेना के लिए भी, और चीन के शी जिनपिंग के लिए भी। हेडलाइन पढ़िए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो दिन कभी नहीं भूलेंगे। क्या कहते हैं, मैं जरा पढ़ता हूं, वो बाइट मैंने नहीं निकाला क्योंकि आप जानते हैं दूसरे का है। थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि चीन छोटे पड़ोसियों को डराने धमकाने के लिए आक्रामक कूटनीति और उकसावे वाली रणनीति अपनाता रहा है, और यही वजह थी कि 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने पलटवार करते हुए उसे दिखा दिया कि बस अब बहुत हो गया। ये कहा था। ये अब जब 20 सैनिकों की जान गई थी, झड़प हुई थी, तो आपको याद है ना 45 सैनिक मरे थे चीन के। ये ऑफिशियल डेटा आया था, लेकिन इससे ज्यादा कहीं थे, चीन थोड़ी बताता है। तब नरवणे ने कहा था ये मेरे पूरे करियर के सबसे दुखद दिनों में से एक था, क्योंकि हमने आर्मी गंवाई थी, लेकिन किसके सामने? चीन के सामने। उसको पीछे धकेल दिया था। गलवान घाटी की बात कह रहा हूं ये, और डोकलाम में ये झड़प हुई थी। तो चीन को पहली बार, दूसरी बार भारतीय सेना ने औकात दिखाई दोस्तों। ये है असलियत। अच्छा, नरवणे के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं दोस्तों, ये 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख रहे। इन्होंने पूरा ध्यान केंद्रित किया और सरकार की आदेश को मानते हुए इन्होंने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन एक कहानी इनसे भी जुड़ी है। इनको सीडीएस नहीं बनाया गया। सीडीएस जो बनाया जाता है ना, वो प्योर पॉलिटिकल पोस्ट होता है दोस्तों। सरकार को जो लगता है ये सक्षम है, तीनों सेनाओं को एक साथ रख सकता है, उसको बनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दुखी थे। इनसे पूछा गया तो ये कहते हैं, कभी कभी मुझसे पूछा जाता है कि मुझे सीडीएस क्यों नहीं बनाया गया। मेरी प्रतिक्रिया हमेशा यही रही है कि जब मुझे सेना प्रमुख बनाया गया था, तब भी मैंने सरकार की समझ पर सवाल नहीं उठाया था, तो अब क्यों उठा था। लेकिन क्या करें, अब राहुल गांधी को समझ ही में नहीं आ रहा। राहुल गांधी कोई होमवर्क नहीं करते दोस्तों, इस बात को याद रखिए।
वरना इसी बजट में ये 10 चीजें निकाल सकते थे कि सरकार की आलोचना कैसे की जाए। उनके पास पूरा मौका था, सरकार विवश भी हो सकती थी। भाई ऐसा तो है नहीं कि कमियां नहीं होती, हर जगह होती है, भाजपा में भी होगी, ऐसा तो है नहीं। आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इनको कुछ भी बुद्धि लगाना पड़ेगा ना भाई कांग्रेसियों को। बस एक जगह फीड कर दीजिए, यही बोलना है चीन भारत। कहां 2017 एक ऐसी किताब जो छपी ही नहीं। अब जब लोकसभा अध्यक्ष ने इनको बार बार कहा कि आप गलत, आप संविधान की बात करते हैं ना, संविधान की कॉपी उठाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अब ये संविधान को छोड़ के कौन सी किताब उठा ली भाई, और नियम कानून तोड़ के आप कर रहे हैं। तो जानते ही क्या कहते हैं लोकसभा स्पीकर से कि आप ही बता दीजिए हमको क्या बोलना है। लोकसभा स्पीकर ने उनकी पूरी धज्जियां उड़ा दी। वो बोलते हैं कि हम आपके सलाहकार नहीं हैं, हम क्यों बताएंगे। भाई जो नियम है उसके तहत ही हमको चलाना है सदन, जो संविधान में व्यवस्था है उसी के तहत चलाना है, ये हमने नहीं बनाया। तो ये हाल राहुल गांधी का है दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना कि एक जो गिद्ध दृष्टि है कि मोदी जी को कैसे हराएं, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग दोस्तों अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, ये मैं देख रहा हूं। बाकी आप क्या कहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, जरूर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। मैंने उनके पूरे भाषण को डिकोड करने की कोशिश की, जो बहुत बड़ा वाद विवाद लगातार होता रहा, संसद में काम नहीं हुआ, उसको हमने संक्षिप्त में आपको दिखाने का प्रयास किया है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जो नया गीत है वो हमने कमेंट में पिंड कर दिया है। मोदी जी ने जो बोला वो करके दिखाया, वो दिखा ही रहे हैं। बाकी कल के लिए मैं देखता हूं दोस्तों, बंगाल पर बहुत सारी चीज़ें हैं। कल सुबह का वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।